यस बेटा, आज के इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। बहुत सिंपल है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर होता है कि किन ऑर्डर की आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक सपोज करो ए है और एक बी मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता ही है, इसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, इसमें भी रोज और कॉलम्स होंगे। तो जैसे सपोज करिए ये है m बाई पी की मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, m तो रोज है और ये p कॉलम। और दूसरी वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए बेटा, तभी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे 3, 4, 5 और 7, 8, 9 आप देख रहे हो कितने की मैट्रिक्स है। ये 2/3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो अब हमें ये मैट्रिक्स कितने की होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप देखो ये नंबर ऑफ जो रो कॉलम्स है ना, ये इसके रोज के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर 3 होनी चाहिए इसकी रोज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 3 कितने की मैट्रिक्स हो गई हमारे बेटा, ये हो गई 3/3। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तभी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो नई जो वो बनेगी हमारी ये मैट्रिक्स, वो आएगी हमारी 2/3 की मैट्रिक्स आएगी। 2/3 की, यहाँ पे 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो नई मैट्रिक्स बनेगी हमारी 2/3 की। मल्टीप्लाई करना मैं बता देता हूँ आपको। कोई एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ए इज इक्वल टू सपोज करो 1, 2 है और 3, 4 है, और b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 0, 1 और 2, 1। ये अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो 1, 3, 2, 4 इंटू 0, 1, 2, 1 ए। तो क्या करेंगे बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट की जो रोज लेंगे और सेकंड का कॉलम लेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। देखिए कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। रोज के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2 2 जा 4। अब इसी रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। अब ऐसी सेकंड रो से करेंगे, फर्स्ट कॉलम की 3 0 0 प्लस 4 2 जा 8। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से। बस ये देखना है, इसकी रो होनी चाहिए और इसका कॉलम होना चाहिए। अब इसकी करवाइए, देखिए 3 की 1 से करेंगे 3 और इस 4 की इससे करेंगे 1 से 4 होता है। तो ये आ जाएगा बेटा 4, 8, 3 और 7। ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब ऐसे हम बी ए भी फाइंड आउट करते हैं, बी से ए की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ए बी और बी ए जरूरी नहीं है कि इक्वल आए। ए बी जरूरी नहीं कि इक्वल ही आए बेटा। किन कंडीशन में आएगी मैं अभी बताता हूँ इसको। ये देखिए बेटा, अब इसका बी ए निकालते हैं। ये तो मैंने ए बी बताया था, अब इसी का बी ए देखिए कितना आएगा। 0 1 2 1 और 1 2 3 4। अब देखेंगे हम इक्वल आता है नहीं आता है। देखो तो इसकी रो गई और इसका कॉलम हो गया। 0 1 जा 0 प्लस 1 3 जा 3, 0 2 जा 0 प्लस 1 4 जा 4। ऐसी 2 1 जा 2, 1 3 जा 3। सही है, इसकी रो ले रहे हैं और इसका कॉलम लिया। अब ऐसे ये रो लेंगे, ये कॉलम लेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4। तो ये आएगा 3 5 4 एंड 8। अब आप देखो ये आपस में इक्वल नहीं है ना, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ये कब इक्वल आता है ए बी और बी आपस में, जब हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स जानते हो आप, केवल डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए, अदर एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। जैसे सपोज करिए ए बी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 0 0 5 और मैं हैंड टू हैंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा ए और बी की। और बी मैंने मैट्रिक्स ली है
3 0 0 -1। मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों देखो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये तो रो है बेटा और ये कॉलम है, तो रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 और 0 1 जा 0, 0 + 0 0। अब इसकी इससे करेंगे 2 0 0 प्लस 0 की -1 से करेंगे बेटा 0 आएगा। सिमिलरली अब सेकंड रो से करेंगे फर्स्ट कॉलम की, तो 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 5 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 5 की -1 से करेंगे तो -5। तो ये आएगा हमारा 6 0 0 और -5। अब हम फाइंड आउट करते हैं बेटा इसका बी ए, तो बी को इधर लिख देता हूँ 3 0 और 0 -1 और 2 0 0 5। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 या 6 और 0 की मल्टीप्लाई 0। ऐसे 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 और 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 0 से 2 की मल्टीप्लाई 0 आएगा, प्लस -1 की 0 से मल्टीप्लाई -1 आएगा, 0 से 0 आएगा। अब 0 की इससे करेंगे, 0 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस -1 की 5 से करेंगे तो -5 आएगा। तो ये आएगा हमारा 6 0 0 और -5। आप देख रहे हो ए बी और बी ए इस कंडीशन में इक्वल आएगा अगर जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है तब, अदरवाइज जरूरी नहीं है आए, वो बात और है कि आ जाए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी होता है। कम्यूटेटिव नहीं है लॉ इसमें, केवल इसी कंडीशन में कम्यूटेटिव होता है, इफ ए एंड बी बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स। यस बेटा, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.3, प्रोडक्ट पर बेस्ड है, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए दे रखा है बेटा -1 2 5 दे रखी है, एक हमें मैट्रिक्स ये दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स हमें दे रखी है ये। तो हमें ये बताना है इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में क्या लिखते हैं कि कितनी इसमें रोज है और कितने कॉलम है, वो इसका ऑर्डर कहलाता है। तो इसमें कितनी रोज है बेटा, हाउ मेनी रोज आर देयर, ओनली 1, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3 कॉलम्स। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा 1/3 का ऑर्डर। सिमिलरली हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 एंड कॉलम 1, तो ये 3/1 की हो गई, 1/3 की हो गई, ये 3/1 की हो गई, ठीक है। ऑर्डर पता चल गया। अब हमें ये बताना है, अगर तो उसने ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 3/3 की एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, देन कैन यू फाइंड ए बी। हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो बेटे इसके लिए चेक करिए आप, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। क्या ये सेम है? नहीं, तो ए बी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ए बी कैन नॉट बी फाइंड, ए बी कैन नॉट बी फाइंड या कैलकुलेटेड। क्लियर हो गया। अब देखिए ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और सी इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। तो हमें ये बताना है C23 यानी C23 और C31। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए C23 का मीनिंग क्या है। C23 का मतलब है कि ये तो रो होनी चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स की और ये कॉलम होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स की, तो रो और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। करवाइए मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट क्या तो सेकंड रो, ये है सेकंड रो, और सेकंड मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम ये, हमें ये करना है। तो देखिए -1 की तो 1 से करेंगे तो -1, और 1 से करेंगे 2 की तो 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा C23 की वैल्यू आ गई है, राइट। चलिए अब करते हैं C31। तो फर्स्ट का तो बेटा रो, ये है रो हमारी थर्ड रो, और सेकंड से लेना है हमें कॉलम, ये कॉलम लेना है क्योंकि C31 है ना। C31 का मैंने क्या है कि थर्ड तो रो फर्स्ट से और फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से। चलिए इसको करते हैं 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 1 + 9 = 10। ये आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है।